हेलो कैप्रिकॉर्न, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग। मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए देखते हैं टैरो के माध्यम से। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। तो यहाँ पे हम जो है 5 कार्ड आपके निकालेंगे, 5 कार्ड आपके पोटेंशियल पार्टनर के निकालेंगे जो इन्वॉल्व हैं या कमिटेड हैं उनके लिए, और सिंगल्स के लिए भी हम यहाँ पे 3 कार्ड निकालेंगे लास्ट में रीडिंग के, जब इन्वॉल्व लोगों को खत्म हो जाएगी तब 3 कार्ड निकालेंगे सिंगल्स के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि लव रीडिंग कैसी रहेगी मार्च के महीने में। तो आपके कार्ड आए हैं 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, चैरियट कार्ड एंड डेथ कार्ड। आपके पार्टनर के 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 of wands and Knight of wands। बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ कप्स। तो मैं यहाँ पे पहले साइंस बता देता हूँ आपको। साइंस जो है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है यहाँ पर, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बेट और वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। अगर स्पेशली मैं कहूँ मेजर आर्काना से तो यहाँ पर कैंसर भी है, यहाँ पर स्कॉर्पियो भी है, और यहाँ पर सारे फिक्स साइन हैं, स्कॉर्पियो, लियो एंड जो एक्वेरियस एंड टॉरस। एरीज भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये थे साइंस, हो सकते हैं आपके साइन हो या फिर आपके पार्टनर के साइन हो। सन, मून, राइजिंग और वीनस में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट करे वैसे लेना प्लीज़। और ये वैसे तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये पार्टनर का है, ये आपका है और ये आपके पार्टनर का है। इसको आप स्विच भी कर सकते हैं रोल्स को, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट करे प्लीज़ वैसे ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी आई है आपके नाइट ऑफ कप्स की। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पोटेंशियली लव ऑफर आपको मिल सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं, या फिर आप भी उनको प्रपोज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ इमोशंस का आदान प्रदान होगा डेफिनेटली, जिससे चीज़ें जो हैं आगे बढ़ेंगी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी लव लाइफ रहने वाली है कैप्रिकॉर्न लोगों की, अगर ओवरऑल की सिचुएशन की बात करूँ। लेकिन काफ़ी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, काफ़ी चीज़ें एक्चुअली यूनिवर्स के कंट्रोल में होंगी, ठीक है। तो देखते हैं अब रीडिंग। यहाँ पर रीडिंग आई है आपकी 2 कार्ड्स आए हैं। शुरू के टाइम में आपके जो कार्ड आए हैं वो है 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं बेसिकली, या फिर ऑलरेडी आपने जो है एक पोटेंशियल पार्टनर का या पोटेंशियल जो भी मतलब आपको किसी न किसी ने ऑफ़र किया था अपना लव, और आपने जो है उनको रिजेक्ट कर दिया बेसिकली, या फिर आपने इग्नोर कर दिया बेसिकली उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बेसिकली सहन नहीं कर पाए चीज़ें, और आप भी जो है कहीं ना कहीं उनके साथ एक रिलेशनशिप चाहते थे, लेकिन आपने जो है खुद से बिकॉज ऑफ योर पर्सनल रीजंस या जो भी कह लें, आपने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, उस लव ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप काफ़ी रात भर सो नहीं पाते, क्योंकि आप उनको बहुत डीपली फील करते हैं कि आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। या फिर ये भी हो सकता है जो स्टोरी मैं अभी बता रहा हूँ वो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है बेसिकली, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक। तो मार्च के महीने में आप थोड़े से शुरुआत में आप मुझे काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर के,
और अपने डिसीजंस को लेकर के। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कैसा फील कर रहे हैं बेसिकली फर्स्ट हाफ में? तो बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, आपको एडमायर करते हैं, और मार्च के महीने में वो बेसिकली अभी भी अपना जो है इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, अपना टाइम और एफर्ट दे रहे हैं लगातार, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं आप इमोशनली अनस्टेबल थे, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे चीज़ों को लेकर के। उन्होंने शायद राइट टाइम पे राइट मोमेंट पे प्रपोज नहीं किया आपको, इस वजह से वो जानते हैं कि चीज़ें अभी चेंज होंगी और चेंज के बेटर के लिए बेसिकली चेंज होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर एम्परर का कार्ड भी आया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी बना करके, या फिर जिसे कहते हैं एक प्लान्ड वे में और या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस रिलेशनशिप को देखते हैं कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। तो वो एक काफ़ी मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि वो ही लीड लेंगे इस रिलेशनशिप में और वो आपको प्रपोज कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा ग्राउंडेड और बहुत ही स्टेबल ऑफर आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो एक अच्छी पावर में मुझे नज़र आ रहे हैं मार्च के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आपकी एनर्जी क्या है आगे है आपकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स की। तो आप जो हैं बेसिकली जिस इस ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन से जो गुजरे हैं उसके बाद जो है चीज़ें चेंज हुई हैं और आप जो है एक बहुत ही मैच्योर, इमोशनली मैच्योर पर्सन के रूप में उभर के आए हैं, क्योंकि आप जो है अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख चुके हैं और एक मैच्योरिटी के साथ कैसे जवाब देना है, कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, अपनी किसको कितना रिएक्ट करना है, बेसिकली ये आप जान चुके हैं। मार्च के सेकेंड वीक में आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो आपके अंदर चेंज आया है उसके लिए वो जो आपके पार्टनर हैं वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा भाग्यवान मानते हैं, आपको बेसिकली वो अपना लकी चार्म मानते हैं और वो समझते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में हुए तो उनका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि वो जब भी आपके साथ होते हैं उनका लक बहुत तेज़ी से काम करने लग जाता है। आप चाहे अपने पार्टनर से पूछ भी सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो आगे क्या है, देखिए आगे आप जो हैं आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली यूनिवर्स अपना गेम खेलेगा। तो आप चाहें ना चाहें लेकिन आप बहुत जल्दी से ट्रांसफॉर्म होंगे इस लव लाइफ के लिए। आपकी लव लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाली है मार्च के एंड में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये बहुत तेज़ी से होने वाला है और बहुत ही विक्टोरियस वे में होने वाला है, ये आपके फेवर में होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक और वाइट मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि आपके जो ये पार्टनर हैं वो डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, या फिर सोलमेट हो सकते हैं, बहुत ही हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपका जो आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत तेज़ी पकड़ेगी आगे जा कर के और बहुत तेज़ी से ट्रांजेंट होंगी और विक्ट्री मिलेगी आपको बेसिकली इस लव लाइफ में, बेसिकली लव रिलेशनशिप में आपको, ठीक है। तो एट द सेम टाइम देखिए, क्योंकि विक्ट्री आपके अकेले की नहीं होगी, आपके पार्टनर की भी उतनी ही विक्ट्री होगी, उनको भी विक्ट्री का कार्ड आया है। देख लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से, ये देखिए ये भी बहुत तेज़ी से आपके पास आएंगे और चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे बेसिकली, और इनको भी एक विक्ट्री का अनुभव होगा आपके साथ और आप दोनों ही एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप को जन्म देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप होगा ये आगे जाकर के मैरिज में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी एक वन ऑफ द मैरिज कार्ड होता है टैरो में। तो ये जो पोटेंशियल रखता है, ये विक्ट्री का पोटेंशियल रखता है, दैट मीन्स कि ये एक मैरिज का भी पोटेंशियल रखता है ये रिश्ता, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आपकी ब्रिजिंग एनर्जी कैसी रहेगी। ब्रिजिंग एनर्जी कैसी रहेगी जरा देखें कैप्रिकॉर्न्स की। ब्रिजिंग एनर्जी कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। हायरोफेंट भी आया है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में हायरोफेंट आया, दैट मीन्स कि जो मैंने बोला आपको मैरिज की तरफ को ये बढ़ रहा है रिलेशन। तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी एनर्जी देख रहा हूँ
कि आपके पार्टनर बेसिकली आपको एक लीगल मैरिज या जिसे कह सकते हैं एक ट्रेडिशनल जो मैरिज होती है उसकी तरफ को आपको ले जाना चाहते हैं, आपको इस तरह का प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक विक्ट्री ही होगी, आपको एक वो क्योंकि आप भी बेसिकली अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो शुरुआत में जो मैंने बताया, आप जब बोर्डम फील करेंगे तो हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से लेफ्ट आउट फील करें, या मार्च के शुरुआत में ही बेसिकली आप में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होंगे जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे या फिर कोल्ड शोल्डर देंगे एक दूसरे को। मतलब बहुत कम बातें होती होंगी आपकी शुरुआत के महीने में, मार्च में, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी और आपके जो पार्टनर हैं वो एक बार फिर से आपको एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ अप्रोच कर सकते हैं। वो रिस्क लेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो जानते हैं आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आगे देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या रहेगी आपकी मार्च की लव रीडिंग। सिंगल कैप्रिकॉर्न्स के लिए मार्च की लव रीडिंग कैसी रहेगी, ये देखते हैं। सिंगल्स कैप्रिकॉर्न, मार्च की लव रीडिंग। सिंगल्स कैप्रिकॉर्न की मार्च की लव रीडिंग। कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए फिर से 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये बहुत आ रहा है आज कार्ड। पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वेरी गुड। तो देखिए मैं पहले साइंस बता देता हूँ। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। दैट डजंट मीन कि वो आपके साथ नहीं हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। और ये आपके सन, मून, राइजिंग और वीनस में से कोई सा भी साइन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कार्ड है। बेसिकली आप जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपको बहुत लोग सराहते हैं, आपको बहुत लोग अप्रोच करते हैं। आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखा जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑरा है जिनका बेसिकली, और काफ़ी अच्छा ऑरा है, और लोग आपको देखकर ही बिल्कुल एकदम से इम्प्रेस हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी है आपकी, बेसिकली ऐसी एनर्जी के रूप में आपको देखा जाता है। तो जब आपकी ऐसी एनर्जी होती है तो डेफिनेटली आपको काफ़ी लोग अप्रोच करने लग जाते हैं। देखिए यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो काफ़ी लोग आपको पैसों से रिझाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि आप अपना स्टेटस दिखा करके या ऐसे कुछ करके कुछ लोग आपको जो है इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि उनकी, मैं ये कहूँगा कि उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं होगी चीज़ों को लेकर के। कुछ लोग अच्छी इंटेंशन के साथ आपको अप्रोच कर सकते हैं अपना स्टेटस दिखा करके, लेकिन उनके जो इरादे होंगे वो काफ़ी हद तक अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो या फिर ये आप भी हो सकते हैं कि आप काफ़ी लोगों को, बेसिकली अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से सोचूं तो यहाँ पर आप जो हैं मुझे काफ़ी जनरस दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली आप लोगों को एक सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं लगातार। तो इस वजह से काफ़ी लोग बेसिकली आपकी तरफ को अट्रैक्टेड हैं। तो ये भी देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, पेज ऑफ कप्स भी आया बीच में। तो काफ़ी कैप्रिकॉर्न्स को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो सिंगल्स हैं उनको कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो उनको आकर के प्रपोज करे, या फ्लर्ट हो सकता है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स दोनों ही आए हैं। तो दैट मीन्स कि अभी ये इनिशियल फेज में हो सकती है कोई रिलेशनशिप जिसमें आपको प्रपोजल कर सकते हैं, या फिर आपके साथ फ्लर्ट हो सकता है, या मैसेजिंग चल सकती है, या फिर जो भी मतलब है कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको आ सकते हैं किसी न किसी पोटेंशियल पार्टनर के द्वारा, ठीक है। तो ये 2 पर्सन भी हो सकते हैं, उनमें से एक जो है काफ़ी इमोशनल ऑफर लेकर के आ सकता है आपको, जो आपको एक्चुअल में ट्रू लव करता होगा, और एक जो होता है एक पर्सन जो है वो सिर्फ एक फन के लिए, या जो भी मतलब वो एक फ्लर्टिशियस काइंड ऑफ एनर्जी के साथ आ सकते हैं। तो ये 2 पर्सन आपको बेसिकली अप्रोच कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न। तो मार्च के महीने में मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी लव लाइफ थोड़ी सी अच्छी चल रहेगी यहाँ पे।
अच्छा बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ कि आपको काफ़ी लोग अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे मार्च के महीने में। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।